एमएसके का चैप्टर 14 स्पाइन फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर एंड पोस्चर को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलैक्स्ड और स्लज्ड पोस्चर। रिलैक्स्ड या स्लज्ड पोस्चर क्या होता है? जो हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, जो हमें रिलैक्स मतलब पुअर पोस्चर होता है लेकिन हमें उसमें रिलैक्सेशन मिल रही होती है। लाइक हम चेयर पे अगर बैठे हुए हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो उसमें हम एक प्रॉपर पोस्चर नहीं अडॉप्ट करते। हम उसमें क्या होता है, बेंडिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो एक पुअर पोस्चर है। हम अपनी रिलैक्सेशन के लिए अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अगर वो काफ़ी टाइम के लिए हम उसको मेंटेन रखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास उसकी फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो रिलैक्स्ड या स्लज्ड पोस्चर है, ये हमारे पास जो कंप्यूटर वर्कर्स होते हैं उनमें भी कॉमन होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर का काम करना होता है। मैक्सिमम उन्होंने जो है 4 to 5 आवर्स, मिनिमम उन्होंने 3 to 4 आवर्स का वर्क करना होता है। तो वो फिर ऐसी पोजीशन अडॉप्ट कर लेते हैं जो जाती है टूवर्ड्स स्लज्ड पोस्चर, मतलब कि एक पुअर पोस्चर की तरफ जाती है। स्लज्ड पोस्चर एक पुअर पोस्चर है। ये हमारे पास क्या होता है, पेन कराता है बैक में, नेक में, और भी इसमें बहुत सारे हमारे पास मसल्स इम्पेयरमेंट्स आ रही होती हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्लज्ड पोस्चर में क्या होता है, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये होता है कि जो पेल्विक होती है वो हमारे पास शिफ्ट होती है। हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास पेल्विक टिल्ट को हमने डिस्कस किया था, जिसमें क्या हो रहा था, जब पेल्विक टिल्ट हो रही थी तो हमारे पास हिप पे फ्लेक्शन हो रही थी, लंबो सैक्रल एंगल इंक्रीज़ कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, पेल्विक शिफ्ट हो रही है। पेल्विक टिल्टिंग अगर होती है तो उसमें क्या होता है, हिप पे फ्लेक्शन होती है, लंबो सैक्रल एंगल इंक्रीज़ करता है। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है, पेल्विक शिफ्ट होती है, तो बिल्कुल ऑपोजिट होगा पेल्विक टिल्ट के। जो अगर पेल्विक शिफ्ट हो रही है तो उसमें हिप पे एक्सटेंशन होगी, लंबो सैक्रल एंगल जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, स्लज पोस्चर की वजह से हमारे पास जो लॉर्डोसिस होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, लंबर रीजन में लॉर्डोसिस इंक्रीज़ कर जाती है। और जो हमारे पास क्या होता है, थोरेसिक रीजन होता है, उसमें हमारे पास काइफोसिस इंक्रीज़ कर जाती है। नॉर्मली भी हमने डिस्कस किया था, लंबर का जो कर्व होता है वो फॉरवर्ड ही होता है, एंटीरियर होता है, और जो थोरेसिक होता है इसका हमारे पास पोस्टीरियरली ही होता है, काइफोसिस में ही होता है, काइफोटिक कर्व भी होता है, लेकिन नॉर्मल से हट के, मतलब एक तो वैसे ही एंटीरियर है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो लंबर रीजन है उसमें और ज़्यादा लॉर्डोसिस हो गई है, और जो हमारे पास थोरेसिक रीजन है वहाँ क्या हो गया, काइफोसिस हो गया। यहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मसल इम्पेयरमेंट्स कौन सी आएंगी हमारे पास, जो है ना, पहले हम देखते हैं कि मोबिलिटी जो है, जो हमारे पास मोबाइल है ना, मोबिलिटी जो है, मूवमेंट जो है, वो कौन से मसल्स की जो है ना इम्पेयर हो रही है। फिर हम देखते हैं कि मसल परफॉर्मेंस कौन से मसल्स की जो है ना इम्पेयर हो रही है। मसल परफॉर्मेंस हमारे पास इम्पेयर होती है स्ट्रेच की वजह से, जब मसल स्ट्रेच होते हैं, और हमारे पास मोबिलिटी इम्पेयर कब होती है, जब मसल टाइट होते हैं। टाइट मसल्स को हम शॉर्ट मसल्स कहते हैं, जो स्ट्रेच मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं हमारे पास, जबकि जो हमारे पास क्या होते हैं, टाइट मसल्स होते हैं वो शॉर्टिंग में चले जाते हैं। अब मोबिलिटी किन मसल्स की इम्पेयर हो रही है, जो हमारे पास अपर एब्डोमिनल मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल है, हिप के एक्सटेंसर्स हैं, और लंबर के भी एक्सटेंसर मसल्स हैं। मतलब कि अगर हम वैसे देखें, इसको इजी करके देखें, क्या है कि अपर एब्डोमिनल मसल्स हमारे पास यहाँ पे इम्पेयर हो रहे हैं, इसके अलावा हिप के एक्सटेंसर्स हैं, और लंबर रीजन के भी क्या है, एक्सटेंसर, लोअर लंबर के भी एक्सटेंसर हैं। जबकि जो मसल परफॉर्मेंस किन मसल की इम्पेयर हो रही है, इसमें एक तो वहाँ पे था अपर एब्डोमिनल मसल्स थे, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेच और वीक लोअर एब्डोमिनल आते हैं। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट हो रही है हमारे पास अपर एब्डोमिनल मसल्स की, जबकि मसल परफॉर्मेंस इम्पेयर हो रही है हमारे पास लोअर एब्डोमिनल मसल्स की। वहाँ पे क्या थे, हिप के हमारे पास एक्सटेंसर्स थे, यहाँ पे हिप के फ्लेक्सर्स हैं। वहाँ बस क्या था, लोअर लंबर एक्सटेंसर थे, यहाँ पे क्या है, लोअर थोरेसिक आ जाते हैं एक्सटेंसर्स। तो हम इनको इस तरह से इनका डिफरेंस याद कर सकते हैं कि वहाँ पे जो लोअर एब्डोमिन मसल थे वो हमारे पास उनकी मोबिलिटी इम्पेयर हो रही है, यहाँ पे क्या है, लोअर एब्डोमिन मसल आ जाते हैं। वहाँ पर क्या था, हिप के एक्सटेंसर थे, यहाँ पे हिप के फ्लेक्सर्स आ जाते हैं। वहाँ लोअर लंबर एक्सटेंसर थे, यहाँ लोअर थोरेसिक एक्सटेंसर्स आ जाते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स हमारे पास कैसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो हमने कल भी डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जब हमारे पास लॉर्डोसिस है तो वो कर्व वैसे ही फॉरवर्ड है, एंटीरियर है। अगर वो उस एंटीरियर से ज़्यादा एंटीरियर हो रहा है, ठीक है, हमारे पास लॉर्डोटिक कर्व आ रहा है, तो फॉरवर्ड साइड है ना, तो हमारे पास लिगामेंट भी एंटीरियर साइड वाले, फॉरवर्ड साइड वाले ही स्ट्रेच होंगे, और वही हमारे पास पेन देते हैं,
ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है, और जो हमारा लंबर रीजन को तो हम देख लिया कि एंटीरियर कर्व है, तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स जो है वही स्ट्रेच हो रहे हैं और वहीं पेन दे रहे हैं। अगर हम देखें कि काइफोटिक जो कर्व है उसमें क्या हो रहा है, वो पोस्टीरियर है ना बैक साइड पे, तो उसमें कौन से आएंगे, लिगामेंट्स भी पोस्टीरियर आएंगे। मतलब कि हम देखेंगे कर्व कौन सा इंक्रीज़ हो रहा है, जो कर्व इंक्रीज़ हो रहा होता है उसी साइड के लिगामेंट्स भी स्ट्रेच हो रहे होते हैं और पेन दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होगा, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होगा वो नैरो होगा, वहाँ से क्या होती है, नर्व्स पास करती हैं, वो नर्व्स कंप्रेस होंगी और हमारे पास नर्व की कंप्रेशन के भी सिम्टम्स आएंगे। और इसके कॉजेज़ में हमने क्या देखा था कि मतलब हम अडॉप्ट कर लेते हैं रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन वो बाद में क्या होता है, हमारे पास पुअर पोस्चर हमारा बन जाता है, जिसे हम स्लज्ड या रिलैक्स्ड पोस्चर भी कह रहे हैं।